हम रासायनिक पाचन का टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स और इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस को सिंपल और डिफ्यूजिबल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। It is the process by which complex and indiffusible substance decompose into simple and diffusible substance। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल एवं अघुलनशील पदार्थ को सरल और घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है। ठीक है कि नहीं है। पाचन दो प्रकार से हो सकता है, एक फिजिकल डाइजेशन होता है और दूसरा केमिकल डाइजेशन होता है। भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में हम फिजिकली खाने को तोड़ते हैं, जैसे दांत से हम खाने को चबा रहे हैं कि नहीं चबा रहे, तो ये फिजिकल डाइजेशन हो गया। और केमिकल डाइजेशन में केमिकल बाय द केमिकल प्रोसेस फूड स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। ठीक है। केमिकल डाइजेशन वेरियस स्टेप्स में कंप्लीट होता है, वो स्टेप्स हम कवर करेंगे अभी। सबसे पहले मुख हुआ, हमने खाना खाया तो हमारे मुंह में क्या डाइजेशन होता है। तो हमारे मुंह में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, लार का स्त्रावन करती है। और लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मुख गुहा में मेजरली स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर खाना ग्रास नली के द्वारा, ईसोफेगस के द्वारा हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ईसोफेगस, ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में एज कोई भी पाचन नहीं होता है, सिर्फ ग्रास नली की जो दीवारें होती हैं उसमें श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, उसमें श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस श्लेष्म का सिक्रीशन करते हैं, चिपचिपे से तरल का स्त्रावन करते हैं, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, है कि नहीं है। श्लेष्म बोलते हैं। श्लेष्म का कुछ बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये खाने को फिसला के और आमाशय तक, स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक, आमाशय में पाचन। आमाशय में खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है और आमाशय में खाने का पाचन होता है। ठीक है। आमाशय की जो वॉल्स होती हैं उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है, जठर रस का स्रावन करती है। ठीक है। जठर रस में 97 से लेकर 99% जल होता है, 97 to 99% वाटर होता है, 0.2 से 0.5% HCl होता है। इसके अलावा इसमें पेप्सिन भी पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर में पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। हमारे पेट के अंदर में पेप्सिनोजन मेजरली एंजाइम होता है, लेकिन पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अक्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है ठीक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन कैसा एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम। ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है, pH 2 पे 2 pH जैसे रहता है तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में, क्योंकि प्रोटीन एज इट इज हमारे बॉडी में नहीं मिल सकता है। फिर आता है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में केसीन है। ठीक है। तो मिल्क रेनिन एक एंजाइम पाया जाता है जो मिल्क प्रोटीन को केसीन को कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा आमाशय से एक बार गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है जो कि फैट को ट्राइग्लिसराइड है। फैट हमारे बॉडी में एज इट इज नहीं घुल सकता है, तो फैट को किस में कन्वर्ट करना है, ट्राइग्लिसराइड में। कौन कन्वर्ट करता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। तो स्टमक में यही डाइजेशन होता है। ठीक है। स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है। और इस 3 से 4 घंटे के पूरे प्रोसेस में खाना बिल्कुल सलेरे लुगदी की तरह बन जाता है। उस पूरे लुगदी वाले 3 से 4 घंटे के बाद जो पचा हुआ भोजन बनता है उसको काइम बोलते हैं। ठीक है। काइम पहुंच जाता है ग्रहणी में। काइम कहां पहुंच जाता है, ग्रहणी में। फिर अगला हेडिंग है छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्रहणी सबसे अगला भाग होता है, सबसे फ्रंटल पार्ट होता है छोटी आंत का। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे अगला वाला भाग होता है, फ्रंटल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ग्रहणी में 2 जगह से 2 रस जूस आती हैं, एक पित्तरस पित्तनली के द्वारा और अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलता है। ये दोनों आगे ग्रहणी में मिलता है। और खाने का जो मेजरली डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम में कंप्लीट होता है। ठीक है। ड्यूडेनम में अब आते हैं पित्तरस में क्या होता है, तो पित्तरस क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है, क्योंकि इसका pH 7.7 होता है। इसमें 92% तो वाटर होता है, 6% बाइल साल्ट होता है, पित्त लवण होते हैं। पित्त के अंदर कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं, वो होते हैं। 0.3% बाइल पिगमेंट जो पित्त को कलर देते हैं, रंग देते हैं। तुमने पित्त देखा होगा, वायलेट से कलर का, वायलेट नहीं नीले कलर का पित्त होता है।
ठीक है। तो 0.3% बाइल पिगमेंट होते हैं, पित्त वर्णक कलर बोल सकते हैं हम। 0.3 से लेकर 0.9% कोलेस्ट्रॉल भी होता है और 1% में फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। पित्त रस का क्या काम होता है, तो फंक्शन ऑफ बाइल दूध अगली हेडिंग है। पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, इससे आगे जितने भी केमिकल प्रोसेस पढ़ोगे उसको करने के लिए हमको बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक pH 2 की या 3.3 की रिक्वायरमेंट थी, जनरली 2 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आगे जब प्रोसेस पढ़ोगे तो हमको 7 से अबव pH चाहिए होता है, और जैसे ही pH 7 से अबव जाता है तो बेसिक हो जाता है। तो ये पित्त रस ही है जो कि खाने को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसका पहला काम होता है इट प्रोवाइड बेसिक मीडियम टू द फूड, ये खाने को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा, इट इमल्सिफाइड द फैट, जो हम फैट ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ऑयल के रूप में ले रहे हैं, कैसे भी लेते हैं हम, ठीक है, उसको इमल्सिफाइड करता है, इमल्सन के रूप में तोड़ देता है, ठीक है। आते हैं फिर अग्नाशय रस। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, तो पेनक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्यों, pH जो होता है 7.5 से 8.2 होता है। 96% इसमें वाटर होता है, 4% इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। सेकेंडली, हमने प्रोटीन तोड़ दिया, अब हम ये जो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड तोड़ रहे हैं इसको कन्वर्ट करना है हमको, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये प्रोटीन और पेप्टोन जो टूटा है इसको आपस में कंबाइन कर देता है और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगला एंजाइम है अमाइलेज या अमाइलोक्सिन। अमाइलेज या अमाइलोक्सिन, इसका काम होता है जो हम स्टार्च ले रहे हैं, हम रोटी ले रहे हैं तो स्टार्च ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं तो स्टार्च ले रहे हैं, तो स्टार्च जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंस होता है, तो स्टार्च को डाइसैकेराइड मतलब माल्टोज में, सुक्रोज में, इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आते हैं फैट के लाइपेज। हमारे बॉडी में लाइपेज जो पेनक्रियाज है उसमें पेनक्रियाटिक उसमें लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और न्यूक्लियेज एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये ओवरऑल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ लिया कि अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे आंतीय रस कि क्या इंटेस्टाइन से कौन सी जूस निकलती है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं।